गणाय नमः। अस्मद गुरुभ्यो नमः। अस्मद परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत हिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमः परमहंसा स्वाधित चरण कमल के मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय बंसी विभूषित करानवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फला धुरस्ता पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंद नेता कृष्णात् परं किमपि तमहं न जानामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यश्चारुचित्रं धनुमेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नै श्री गुरुरंगी पद्मे तत्किं 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुद्रिये। कृष्णं त्वदीयाय पद पंकज पंचरान्ते अद्यवतु विशतु मानस राज हंसै प्राण प्रियाण समय कपबात पित्तै कंठावरोधेन विधो स्मरणं कुतस्ते बर्हा पीड़म नटवर बपु कर्णियो कर्णि कारम बिभ्रद बास कनक कपिसम रंधान वेणुधर सुधिया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्य सपद रमणम प्रवेशदम गीत की रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताये पतिये नमः। श्री लक्ष्मी नाथ समारंभम नाथया मुनि माध्यमाम अस्मिदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपरा। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीसमक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदे तस्य निरसरते वाणी जहनो कन्या प्रवाहते राधा साध्यम साधनम यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदाते च राधा सर्वबाधा जीवनम यस्य राधा 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 वाचिकिं तस्य शेषम् मुखं करोति वाचालां पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपाल त्वमहं वन्दे परमानंद माधव। तत्तेव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंह सरस्वती च गोदावरी सिंह सरस्वती च। गोदावरी सिंह सरस्वती च।
भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक, सकल जन कल्य शापहारक, परात्पर पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पट्टियान, निर्गुण निराकार सगुण साकार, जगदैक बंधु करुणैक सिंधु, सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार, उनका ये बांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि से नमन, वंदन अभिनंदन। परम आराध्य राधा रमन बाधाहरण नंद नंदन यशोदानंदन वासुदेव की परमानंदम श्याम सुंदरम एवं उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत बन्नी ब्रस भानु नंदिनी बरसाने वाली श्री किशोरी जी राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदों में हरिदास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भक्त भागवत भक्त भागवत कथा अनुरागी प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी मात्र शक्ति भगनी बांधो और समस्त भूतादिक गणों, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पाऊनी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। बंधुओं, गत वक्तव्य में हम श्रवण कर रहे थे कि महाराज पृथु जो हैं वो आत्मनिष्ठ हो गए और अपने कर्तव्यों का यथारीत रीति से अनुष्ठान करते हुए समय आने पर अपनी पुत्री रूपी पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंपकर महाराज पृथु अपनी पत्नी सहित तपोवन में चले जाते हैं। और मैत्री जी कहते हैं कि विदुर जी, भगवान पृथु ने के वेश में हविर्धान की पत्नी हविधानी से बहिर्षद आदि 6 पुत्र हुए और बहिर्षद ने कुछ कंडिका करते हुए पूर्व दिशा की ओर अग्रभाग करते हुए इतनी कुशाएं बिछाई कि संपूर्ण पृथ्वी कुशा से ढक गई अर्थात आच्छादित हो गई, जिससे उनका नाम प्राचीन बर ही पड़ा। तो हम आज के वक्तव्य में श्रवण करेंगे राजा प्राचीन बर्रही की कथा, जो पशु बलि पर आधारित है। महाराज प्राचीन बर्रही बहुत बड़े यज्ञिक थे। वह समय समय पर अश्वमेघ सोम वाजपेयी यज्ञ किया करते थे। इन यज्ञों में महाराज प्राचीन बर्रही पशुओं की बलि दिया करते थे। एक दिन नारद जी आए और महाराज से कहने लगे, भो भो प्रजयते राजन पशून पश्य तैवोद्य सरा संज्ञोपितांज संयात निधनेन सहत से। राजन देखो, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो,
एते त्वं समीप्य एते त्वां सम्प्रेक्ष्यन्ते स्मरन्तु वै संस्तवै संपरे तम ये कूटे छिदन्ति उत्थित मनवा। यह सारे तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुए पीड़ाओं को याद करते हुए और बदला लेने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। जब तुम मरकर इस लोक में जाओगे तब यह अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे के सींगों से छेद देंगे। प्राचीन बरही ने जब यह देखा भयभीत हो गए और हाथ जोड़कर देवर्षि नारद जी से कहने लगे, न जाना में मां भाग है परम कर्माए वेदधी ब्रूहि में विमलम ज्ञानम ये न मुच्चये कर्म भी। देवर्षि नारद, मैं अपने कर्मों से मोहित होने के कारण कल्याण क्या है इसे मैं न जान सका। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश देकर जिससे मैं अपने कर्म बंधन से मुक्त हो सकूं, मुझे मुक्ति प्राप्त हो सके। देवर्षि नारद ने कहा, राजन, मैं तुम्हें पुरंजन उपाख्यान एक पुराना इतिहास सुनाता हूं। आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन कृच्छ्वा तस्य विज्ञात नाम सीत सखा विज्ञात चेष्टित। कहते हैं, नारद जी कहते हैं कि राजन, पूर्व काल में पुरंजन और अविख्यात नाम के दो व्यक्ति थे और दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। एक दिन पुरंजन ने अपने मित्र अभिज्ञात से कहा कि चलो कहीं घूम आए। अभिज्ञात ने कहा, मित्र, हम तो नहीं जा पाएंगे, तुम घूम आओ, किंतु हमें भूल मत जाना, शीघ्र ही लौट जाना। बंधुओं, पुरंजन क्या है? परम शरीरम जन्यति पुरंजन है जो अपने कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के शरीर धारण कर, और ऐसे जीवात्मा को हम क्या कहते हैं? पुरंजन कहते हैं। और अभिज्ञात क्या है? नैविज्ञाय जन्म भी कर्म इति अभिज्ञातम, जिसका न जन्म है और उसके कर्म का पता ही नहीं चलता, ऐसे परमात्मा को हम अभिज्ञात मित्र कहते हैं। और उन्होंने कहा कि आप जाते रहे हो, लेकिन शीघ्र ही लौट आना और हमें भूल मत जाना। पुरंजन अपने रहने योग्य स्थान की खोज में सारी पृथ्वी में घूमा, फिर भी उसे ऐसा कोई अनुरूप स्थान न मिला। पुरंजन को तरह तरह के भोगों की लालसा थी। उन्हें भोगने के लिए उसने संसार में जितने नगर देखे, उनमें कोई भी उन्हें जो है उचित नहीं प्रतीत हुआ। सैकदाहिम बतो दक्षिणेश बत सानुसे ददर्शन द्वार भी पुरलक्षित लक्षण। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखर पर कर्म भूमि भारत खंड में एक 9 द्वारों का नगर देखा। उसमें एक सुंदर स्त्री थी जिसके 10 सेवक थे और 5 फन वाला नाग उस नगर की रक्षा करता था। मित्रों, ये 9 द्वार जो हैं, मनुष्य शरीर में ही ये 9 द्वार होते हैं, जिसमें 7 द्वार ऊपर की तरफ हैं और 2 द्वार जो है नीचे की तरफ हैं। 9 द्वार कौन से हैं? 2 नेत्र हैं, 2 कर्ण हैं, 2 नासिका छिद्र हैं, 1 मुख है।
और दो द्वार नीचे की तरफ जो है मलमूत्र जो है, यही जो है हमारा शरीर नव द्वार से युक्त है। और सुंदर स्त्री कौन है? ये सुंदर स्त्री बुद्धि ही है। और इसके 10 सैनिक जो हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। और मित्रों, इनका सेनापति कौन है? वो मन है। 5 फन वाला नाग, 5 प्राण हैं। और ये कहां कहां रहते हैं? हृदय प्राणो गुदय पावने समानो नाभिसंसते उदाने कंठ दे सस्ते ब्यान सर्व शरीर गए। हृदय हृदय में प्राण वायु रहती है और जो हमारा मूलाधार अधिष्ठान है उसमें अपान वायु रहती है। समान वायु जो है वो नाभि में रहती है। यही 5 फन वाले जो है नाग हैं। उदान वायु वो कंठ में रहती है और ब्यान वायु जो है वो हमारे पूरे शरीर में भ्रमण करती रहती है। और जब तक ये पंच प्राण नहीं होते, हमारे शरीर की कोई गति, कोई कर्म हम नहीं कर सकते। इसी के द्वारा हमारा हाथ चलता है, पैर चलते हैं, मुख चलता है, नेत्र देखते हैं और कर्ण सुनते हैं, नासिका जो है विभिन्न प्रकार की सुगंधित ग्रहण करती है। जब पुरंजन ने नव द्वारे वाले उस नगर में प्रवेश किया, उसने एक सुंदर स्त्री देखी तो उसके रूप लावण्य को देखकर उस पर मोहित हो गया। पुरंजन ने उस स्त्री से पूछा, कमल लोचने, आप कौन हैं? वह सुंदर स्त्री कहने लगी, हे नरश्रेष्ठ, मुझे किसने उत्पन्न किया और मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, मेरा क्या नाम है, मैं तो स्वयं ही नहीं जानती। बस इतना जानती हूं, मैं इस 9 द्वारे वाले नगरी की मालकिन हूं और ये 10 मेरे सैनिक हैं और इन 10 का सेनापति अर्थात मन, जो सदैव मेरी सुरक्षा में रहते हैं। और रात्रि में जब मैं विश्राम करती हूं, तब यह 5 फन वाला सर्प मेरे इस नगर की रक्षा करता है। पुरंजन उस सुंदरी से पूछने लगा, क्या आपका विवाह हो गया? वह सुंदरी कहने लगी, अभी नहीं, तलाश जारी है। पुरंजन कहता है, मैं भी अविवाहित हूं, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। मन ही मन सुंदरी को पुरंजन जो है भाग गया और दोनों की इच्छा हो गई। तो पुरंजन ने उस सुंदरी से विवाह कर लिया। अब सुंदरी का नाम पुरंजनी हो गया। दोनों उसी नगर में रहने लगे। पुरंजन पुरंजनी में इतना आसक्त हो गया, क्वचित गायते गायन्त्याम रुद्यते रुद्यते क्वचित क्वचिद संतया हस्ती जलपंत्या मनुजलपते। जब वह गाती, पुरंजन गाता और पुरंजनी के रोने पर पुरंजन रोता और हंसने पर हंसता, बोलने पर बोलता और उसके शोक करने पर शोक करता। और जब वह प्रसन्न हो जाती तो स्वयं प्रसन्न हो जाता। राजा पुरंजन अपनी सुंदरी रानी के द्वारा ठगा गया और सारा प्रकृति वर्ग परिकर ही उसको धोखा देने लगा। वह मूर्ख विवश होकर इच्छा न करने पर भी खेल के लिए घर पर पाले हुए बंदर के समान अनुकरण करने लगा। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार कामातुर चित्त से उसके साथ विहार करते करते राजा पुरंजन की जो यौवन के क्षण हैं वो बीतते गए और उस पुरंजनी से
1100 यानी 1100 पुत्र और 110 कन्याएं थी। पुरंजनी की जो कन्याएं थी वो पुरंजनी नाम से विख्यात हो गई। इतने में उस राजा पुरंजन की लंबी आयु का आधा भाग जो है वो निकल गया, समाप्त हो गया। नारद जी कहते हैं, राजन यानी प्राचीन बर्री से कहते हैं कि उसने भी तुम्हारी तरह अनेक भोगों एवं स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए अनेकों पशुओं के हिंसात्मक यज्ञ किए। अंत में वृद्धावस्था का वह समय आ पहुंचा जो स्त्री लंपट पुरुषों का बड़ा अप्रिय होता है। और नारद जी कहते हैं, राजन चंड बेग इच्छा तो गंधर्वादि पते न पै गंधर्वास तस्य बलिने सत्युस्तर सत्त्रयम्। राजन चंडवेग नाम का एक गंधर्व राज है, उसके 360 महाबलवान गंधर्व रहते हैं और उनके साथ मिथुन भाव से स्थित कृष्ण शुल्क वर्ण की उतनी ही गंधर्विया भी हैं। वह बारी बारी से चक्कर लगाकर भोग विलास की सामग्रियों से भरी पूरी नगरी को लूटती रहती है। एक दिन गंधर्वराज चंडबेग ने और उनके अनुचरों ने जब पुरंजन का नगर देखा तो उसने उसको लूटना आरंभ कर दिया। तब उन्हें 5 फन वाले सर्प अजगर ने रोका और पुरंजनपुरी की चौकसी करने वाला वह महाबलवान सर्प 100 वर्ष तक अकेला ही उन 720 गंधर्व और गंधर्वियां 360 गंधर्वियों से अकेला ही वो युद्ध करता रहा। मित्रों, संवत्सर ही चंडबेग नाम का गंधर्व है। दिन रात ही उसके सेवक और सेविकाएं हैं जो बारी बारी से आयु का हरण करते रहते हैं। पता ही नहीं चलने देते कि कब वृद्धावस्था आई और कब जो है व्यतीत हो गई। नारद जी कहते हैं कि इन्हीं दिनों काल की एक कन्या जरा वर की खोज में भटक रही थी। उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। वह काल कन्या बड़ी भाग्यहीना थी, इसलिए लोग उसे दुर्भागा भी कहते थे। मैं एक बार ब्रह्मलोक से घूमते घूमते पृथ्वीलोक में आ पहुंचा और तब मुझे वे घूमते हुए मिल गई। मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी जानकर मुझसे प्रणय निवेदन करने लगी, परंतु मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। और जब स्वीकार नहीं की तो वो क्रोधित हो गई, कुपित हो गई। मयि स्तनरम्भ्यं विपुल मदाच्छापे सो दुस्सहम स्थातुमर्हसि कत्र मधु यावत् विमुखो मुने। हे मुनि, तुम मुझसे क्या विमुख होते हो? मैं तुमको श्राप देती हूं कि एक स्थान पर अधिक देर ना ठहर सकोगे। महर्षि नारद जी ने कहा कि मुझे आपका श्राप जो है वो स्वीकार है, परंतु प्रणय निवेदन स्वीकार नहीं है। मुझे श्राप देकर के कुपित होकर के यवन राज मृत्यु के पास चली गई और उनसे कहने लगी, वीरवार, आप यवनों में श्रेष्ठ हैं, मैं आपसे प्रेम करती हूं और आपका अपना पति बनाना चाहती हूं। काल कन्या जरा की बात सुनकर
यवनराज मृत्यु ने कहा कि तुम सबका अनिष्ट करने वाली हो, तुम्हारा रूप रंग भी सुंदर नहीं है, इसलिए तुमसे कौन विवाह करेगा। आगे कहते हैं, आप यवनराज मृत्यु ने कहा कि मेरा भाई एक प्रज्वार है, तुम मेरी बहन बन जाओ और हम तीनों मिलकर आनंद से विचरण करेंगे। मृत्यु देवता भी बुढ़ापे से डरते हैं और मृत्यु देवता ने जरा से विवाह नहीं किया, बल्कि उसे अपनी बहन बना लिया। तीनों ने पुरंजनपुरी पर आक्रमण किया और बुढ़ापे के कारण शरीर में रोग आ गया। और जब मृत्यु का समय निकट आया तो पुरंजन को पुरंजनी की चिंता सताने लगी। मेरे ना रहने के बाद क्या होगा, यह कैसे अपने जीवन यापन कराएगा, यही यह तो बिल्कुल अनाथ हो जाएगी। और पुरंजनी का स्मरण करते करते पुरंजन ने अपना शरीर त्याग दिया। तो कहते हैं, अंते यामति सागति, स्त्री का स्मरण करके पुरंजन मरा, इसलिए अगला जन्म विदर्भ की कन्या के रूप में उत्पन्न हुआ। और जब वह कन्या बड़ी हुई तो उसका विवाह पांड्या नरेश मलयध्वज से हुआ। इनकी अनेकों संतानें हुई और जब महाराज मलयध्वज वृद्ध हो गए तब अपना राज्य पुत्रों को सौंपकर अपनी पत्नी के साथ वन में चले आए और भगवान का ध्यान करते करते भगवान को प्राप्त कर लिया। और पति के मृत शरीर को देख विदर्भी विलाप करने लगी। लकड़ी की चिता बनाई, उसमें अपने पति के शरीर को रखा और सती होने का विचार करने लगा। उसी समय उसके पूर्व जन्म का मित्र अभिज्ञात ढूंढते हुए वहां आ पहुंचा। उसने कहा, का तुम कस्सी को वाय शैनो यस्य सोचसे, जानासि किम सख्याम मां ये नागे विचर्चित। वो कहते हैं कि तुम कौन हो और किसके लिए शोक कर रही हो, ये पुरुष कौन है, क्या तुम मुझे जानती हो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का सखा हूं। तुम मुझे छोड़कर पृथ्वी में नगर ढूंढने आए थे और वहां पुरंजनीपुर में आसक्ति के कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। न तुम बुधर्भ दुहिता नायम वीर सुहत्व, न पतिस्तम पुरंजन्या रुद्धो नव मुखे यया। माया है से मया सस्ता, यत पुमां स्त्री है सताम, मन्य से नो भयम तद वै हंसो पश्चाव योगतिम। न तुम विदर्भ राज की पुत्री हो, न यह तुम्हारा पति है, और ना ही पूर्व जन्म में तुम पुरंजनी के पति थे। जो तुम अपने आप को स्त्री पुरुष मानते हो वह सब मेरी रचाई हुई माया है। तुम अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण करो। अभिज्ञात ने जब इस प्रकार उपदेश दिया तो विदर्भी को सब याद आ गया और वह सब त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो गई। महाराज, प्राचीन बहरी इन कर्मों के द्वारा इसी प्रकार आपकी भी गति होगी। तत्कर्म हरितोषम यत सा विद्या तन्मतिर्मया। क्योंकि राजन, कर्म बंधन से कोई छूट नहीं सकता और कर्म तो वही है जिसके करने से मेरे प्रभु, मेरे गोविंद, मेरे हरि प्रसन्न हो जाए। और ज्ञान वही है जिससे अपना मन
भगवान के चरणों में लग जाए। देव ऋषि नारद के इस प्रकार उपदेश देने पर महाराज प्राचीन वही की संदेह की निवृत्ति हो गई और उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्रों को सौंप करके और कपिल आश्रम में चले गए। वहां भगवान का भजन करके कपिल को प्राप्त कर लिया और कपिल आश्रम में चले गए और वहां भगवान का भजन करके उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। महाराज प्राचीन वही ने अपने पुत्र प्रचेता को संतान उत्पन्न करने की अनुमति दी थी, तो वो तपस्या करने आ रहे थे। मार्ग में रुद्र जीत उपदेश दिया और इस रुद्र जीत की उपासना से भगवान श्री हरि प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रचेताओं से कहा कि तुम्हारा विवाह प्रेम लोचा अप्सरा की कन्या मरीषा के साथ होगा। उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा उसकी संतानों से षष्टि भर जाएगी। देव ऋषि नारद का जब सत्संग प्राप्त हुआ, उस सत्संग के प्रभाव से उन्होंने भी जो है भगवत धाम को प्राप्त किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। महर्षि व्यास व्यास की जय, श्री सुखदेव जी की जय, श्री सुखदेव जी की जय। गोविंद 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 हरे मुरारे, गोविंद गोविंद हरे मुरारे। एक अंत में छोटा सा भजन। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में सावत बचाओ न कोई। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सावित बचाओ न कोई। दो दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। दो दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। दो दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे। कोई खड़ा तैयार अकेला रे, कोई खड़ा तैयार अकेला। चला चली का खेला रे, खेला रे खेला रे। दो दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला रे। मात पिता सुत नारी भाई, अंत सहायक नाही। मात पिता सुर नारी भाई, अंत समय सहायक नाही। फिर क्यों भरता पाप का ठेला रे, फिर क्यों भरता पाप का ठेला रे। चला चली का खेला रे, खेला रे खेला रे। दो दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला रे। ये तो है नस्बर संसारा, ये तो है नस्बर संसारा। भजन तू कर ले इसका प्यारा। ब्रह्मानंद कहे सुन चेला रे, ब्रह्मानंद
कहे सुन चेला, चला चले का मेला रे, मेला रे मेला रे, 2 दिन का जग में मेला सब, चला चले का खेला रे, 2 दिन का जग में मेला सब, चला चली। गुरुदेव के चरणों में आज का वक्तव्य समर्पित। साधुवाद साधुवाद, वाह वाह, डॉक्टर साहब की जय हो, डॉक्टर साहब की जय हो। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बड़े भाव के साथ वक्तव्य प्रस्तुत किए, सभी को भाव सागर में गोता लगाने लगाने का अवसर प्रदान किया आपने। बहुत अच्छा, ठाकुर जी कृपा बनी रहे। अब हमारे झा जी। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर। आज तो आपने एकदम मेरा हृदय को पिघला दिया। बहुत सुंदर प्रवचन रहा, बहुत सुंदर। और आपकी जो यह पंक्ति है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इसका जवाब कमाल के द्वारा दिया गया है। चलती चाकी देख के दिया कमाल ठठाए, चलती चाकी देख के दिया कमाल ठठाए, जो किल्ला को गही रहे, जो किल्ला को गही रहे, ताको कालन खाए। हम लोग तो उसी किल्ला परमात्मा श्री राधा माधव को पकड़े हुए हैं, इसलिए हम लोगों को किसी का डर नहीं है। बोल दे डॉक्टर साहब की जय हो, डॉक्टर साहब की जय हो। जो किल्ला को गही रहे, ताको काल न खाए। तो हम लोग तो राधा माधव के चरणों में बैठे बैठे हुए हैं, हमें किसी का कोई डर नहीं है। जय हो, जय हो, बहुत सुंदर। और बस आपका अनुकरण करता हूँ बड़े भैया। आपका जो है, जो धारा प्रभा वक्तव्य रहता है, उसी में से कुछ लाइन चुन करके जो है आपके सम्मुख बोल पाता हूँ। और गुरुदेव की ऐसी कृपा है कि गुरुदेव की कृपा हम सब पर है, इसलिए तो कुछ बोल पाते हैं। गूंगा भी मुखम करोति बात, उनकी कृपा है। जी दादाजी, बहुत बहुत सुंदर, अच्छा बहुत बोला सुंदर। आपने, और भजन तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। और चलो, मेरी बेटी को सुंदर लगा, अच्छा लगा, बहुत बहुत आपका प्रणाम, सत सत नमन बेटी, बहुत अच्छा। मंजू बेटी बहुत सुंदर। मंजू नहीं है, ये बबीता जी हैं, बबीता जी हैं। आज अच्छा अच्छा अच्छा, आज उनकी ये कुछ पता आज नहीं लगता, बबीता जी हैं या जी दादाजी, मंजू हैं या चेतना जी हैं, कुछ पता नहीं लगता जो है। आवाज आवाज कुछ कुछ एक जैसी है ना। जी जी गौतम जी, जी अब गौतम जी का पता लगेगा। जी जी जी। राधे राधे अंकल जी, बहुत सुंदर, आनंद आ गया। चलिए भैया, गौतम आपने कह दिया